बिठाते हैं, अपनी माँ और पिता को ससम्मान उनके राज्य लेकर के जाते हैं। वहां से भगवान कृष्ण को भेजा जाता है पढ़ाई के लिए गुरु शांतिपुनी के आश्रम। दोनों को, कृष्ण और बलराम को, दोनों गुरु शांतिपुनी के पास जाते हैं और वहां सुंदर शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहां एक मित्र बनाते हैं। कौन होते हैं वो? सुदामा। कौन होते हैं? जोर से बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो, कौन होते हैं? कहानी आपको भी तो पता होनी चाहिए, इतनी कहानियां पता है। और सुदामा कैसे मित्र होते हैं भगवान के? कि एक बार गुरु शांतिपुनी दोनों को लकड़ी लेने भेजते हैं जंगल में। कहते जाओ हवन के लिए लकड़ी लेके आओ। होता क्या है, लकड़ियां इन्होंने बीन के रखी हैं, लेकिन अब ले कैसे जाए, बारिश बहुत है। दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। सुदामा ऊपर बैठते हैं, कृष्ण नीचे बैठते हैं। अब गुरु माता ने दिए होते हैं क्या? चने। कहते दोनों दो दो मुट्ठी बांट के खा लेना। लोग कहते हैं कि सुदामा कंजूस थे, सुदामा ने भगवान को नहीं दिया। ठीक है, अब इसमें असली बात जानिए, असल बात की ये झूठ है। सुदामा ने भगवान कृष्ण को क्यों नहीं दिया? देखो, बड़े आदमी का बड़ा दोस्त भी तो बड़ा ही होगा, पैसे वाला बड़ा नहीं। जरूरी नहीं पैसे में बड़ा, ज्ञान में और भक्ति में। सुदामा भी किसी जन्म के योगी थे। सुदामा जानते थे कि कृष्ण त्रिलोकी का नाथ है, ये कृष्ण तीनों लोगों का। और सुदामा ब्राह्मण थे, सुदामा से ही चलाता है दरिद्र ब्राह्मण। दरिद्र ब्राह्मण थे, कुछ नहीं चाहते थे। 5 घरों से भिक्षा लेते थे, 11 संतानें थी, कैसे पालते होंगे? 5 ही घरों से मांगते थे, छठे घर में मांगने भी नहीं। मांगने का नियम भी यही है कि केवल 5 घरों से भिक्षा लेकर के जो खाता है वही साधु है। आजकल तो बाबा सब जग द्याओ द्यो द्याओ द्यो। 5 घरों से मांगी हुई भिक्षा को खाने वाला ही असली साधु है। कोठी बंगले बना लेने वाले साधु कांच के टुकड़ा है, कांच का। और मेरी भागवत मणि है, पारस मणि, जिसको छू लेती है सोना बना देती है। पारस मणि, पारस पत्थर है, ढूम ढूम एक पत्थर होता है। अगर वो ढूम करना है, लोहे छुंगाला, पारस पत्थर कहते हैं, तो वो लोहा भी सोना हो जाता है। तो कहा कि मेरी भागवत पारस है और तुम्हें कांच का टुकड़ा अमृत लेके आए हो देवताओं, पागल समझ रखा है। इस भागवत को सुन के परीक्षित स्वयं नारायण में मिल जाएंगे। तुम्हारा अमृतत्व तो उन्हें फिर संसार में डाल देगा। जाओ तो भागवत अनमोल है। अहमन गति महाराज भागवत के दक्षिणा तुमन को व्यास जी मुनाजी के दक्षिणा जी हूँ हैप्पी रूप तसो तुमला नहीं करला। खैर तो देश रहा तुमला नहीं भैया, लेकिन पूरा बात भी कहने की बात हुई कि ब्राह्मण केवल 5 घरों से मांगता है, लेकिन जजमान अपने सामर्थ्य से देता है। यही ने अपने भाई की शादी, अपनी बहन की शादी शिशुपाल से, भगवान कृष्ण के ही भाई से, सौतेले भाई से, किसी और से तय कर दी। अब जो जैसा होता है ना वैसा संग चाहता है। अपनी बहन का भला नहीं देखा उसने, क्योंकि खुद तो राक्षस था और कहा मेरा दोस्त दे गए। अपने पिता को भी कह दिया खबरदार, अगर जो इस मामले में बीच में आए, मेरी बहन की शादी तो किससे होगी? ने अपनी बहन की, तो रुक्मणी कुछ कह नहीं सकी, लेकिन मनी मन कोसती रही और कहा ये कैसा संयोग जुड़ रहा है, किससे मेरा विवाह होने जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता मैं इसके लिए बनी हूँ। मैं किसके लिए बनी हूँ ये परमात्मा मुझे बताओ। तो नारद जी वहां आते हैं और कहते हैं, गुणगान करते हैं कृष्ण के रूप का कि देखिए ऐसा 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 काला कलूटा सा, सावला सा, मोर पंख और ऐसी ऐसी उसकी पृष्ठभूमि है, माखन छोड़ रहा है, वो रहा है। पूरा बायोडाटा देते हैं, मैरिज ब्यूरो में देते ना, matrimony.com पे डालते हैं ना बायोडाटा। नारद जी पूरा बायोडाटा देते हैं, ये था, इसका बेटा था, वहां पैदा हुआ, वहां गया, ये किया, ऐसा किया, इतना उत्पाती है, सारे गुण बताते हैं भगवान के। तो गुणों को सुनते 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 रुक्मणी के मन में भगवान कृष्ण की छवि बस जाती है। भगवान कृष्ण की छवि रुक्मणी के मन में
भगवान कृष्ण से पहले विवाह बड़े भाई का हुआ था, बलराम जी का विवाह हुआ था ब्रह्मा जी के कहने पर रेवत की पुत्र रेवती से, रेवत के पुत्र रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ था। अब कृष्ण जी का विवाह होना श्रेष्ठ था, तो नारद जी ने कन्या तो बामण ढूंढने पर बामण जी चिंपत तेजरा को ब्योल हरी बताया, हम चल ब्योणी है गो फुल चल का ब्याह को बलरामो एक कृष्ण रो। नारद जी को खुद ही चिंता हो गई और पता था रुक्मणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और कृष्ण नारायण है, तो इनका मिलन जरूरी है। तो बामण बीच में ब्याह करता पड़ा, नारद जी बने बीच में ब्याह करता। रुक्मणी को भगवान कृष्ण के गुण रूप की जैसी चर्चा की, रुक्मणी मोहित हो गई भगवान कृष्ण के गुणों के ऊपर। और रुक्मणी ने अब एक ब्राह्मण को, फिर यहाँ से भी एक ब्राह्मण को एक चिट्ठी लिख करके दी है, लव लेटर, भगवान का लव लेटर, तुम्हारा हमारा नहीं, प्रेम पत्र लिख करके दिया है ब्राह्मण को। और कहाँ भेज दिया? द्वारिका। रुक्मणी ने भेजा है ब्राह्मण को अपना प्रेम पत्र लेकर के भगवान कृष्ण के पास। और सुंदर सुंदर उसमें भगवान कृष्ण की चर्चाएं की हैं कि श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर श्रुतां ते निर्विश्य कर्ण विवहरैर अतौ तंगतापम रूपम दृशां धृतमखिलां अर्थलाभाम् ओम तैचुत्ताति विशति चित्तं पत्रयं मे कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप। तीनों लोकों में तुमसे कोई सुंदर नहीं है। भले नारद ने काला कहा हो, लेकिन मैंने तुम्हारे गुणों की सुंदरता देखी है कृष्ण। और हर लड़की अपने लिए अच्छा ही मांगती है। कहा तो मैं क्यों ना चाहूं, मैं क्यों शिशुपाल को चाहूं, मैं क्यों शिशुपाल को चाहूं, मैं उसको क्यों ना चाहूं जो तीनों लोगों में सबसे अच्छा है, वो तुम हो कृष्ण। ये था उसका प्रेम पत्र। तुमने इस प्रेम पत्र को लव लेटर इसलिए बना दिया क्योंकि तुमने खुद के संस्कार हिजड़ों जैसे बना दिए, शादी बनाया। अगर तुम खुद के संस्कार रुक्मणी और सीता जैसे बनाते तो एक प्रेम पत्र तुम्हें कितना शुद्ध दिखता, सिराने पर रखते, सिराने पर रखते, तुम्हें तो डिलीट करने पड़ते हैं मैसेज, प्रेम पत्र। क्यों? क्योंकि रुक्मणी और सीता जैसी भावना नहीं रही और प्रेम को बदनाम कर दिया। रुक्मणी क्या कहती है भगवान से कि एक एक अंग के ताव से जन्म जन्म के आप जलन बुझा देते हैं, आप वो तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्रों वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरे चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। ये लिख रही है, ये हिंदी के वाक्य है कि मेरी आत्मा मेरा शरीर भगवान जब से तुम्हारा गुण सुना है ना कृष्ण, सब तुम में समा गया है, अब तुम्हारी हो गई। रुक्मणी कहती है। भगवान कृष्ण सुंदर सा संदेश पढ़ते हैं। अभी पंडित जी को अपना भी लव यू और लव यू टू लिख करके रुक्मणी के पास भेज देते हैं। कहते हैं रुक्मणी देखो वो है। मित्र कहते हैं अरे देखने में तो क्या उल्टा लगना हो, देखने में तो कुछ उल्टा लग रहा है, यार चल नहीं ले जाना चेली का भजवे, बल्कि चेली चल को भजवे ले जा रहे हो। रुक्मणी के हाथ में देखो लगाम है, इसका क्या मतलब है? भगा के तो रुक्मणी ले जा रही है। और तो कहा खाली हम अपने घर के मामले में कहा झगड़े में लाके हम तेरे साथ नहीं लड़ेंगे। रुक्मी अकेले युद्ध करने जाता है कृष्ण से। कृष्ण उसको हरा करके जैसे मारने के लिए आते हैं, रुक्मणी कहती मत मारो, हमें शुभ काम के लिए जा रहे हैं, मेरा भाई है, छोड़ दो उसे। भगवान दया करके छोड़ देते हैं। महल आते हैं, जब पता चलता है अरे चल चेड़ी भगवे लगो। अरे कन्हैया क्या क्या नहीं किया भगवान ने, देखो आज चिल्ले भगवे लेगी। एक काम कम हरो जी। बलराम जी को अच्छा तब रत्ती चुपचाप रत ले निकल गए। बड़े भाई आगे आ जाएगा, अच्छा तब रत्ती चुपचाप रत ले।
इसका भाई तो कन्यादान होने नहीं देता, पिता इसके डरते हैं मुझसे, कौन करेगा, मैं करूंगा। बलराम कहते मैं करूंगा, मैं इस विवाह का साक्षी बनूंगा। अब एक तरफ भगवान कृष्ण का श्रृंगार होता है और एक तरफ एक रुक्मिणी जी का श्रृंगार होता है। भगवान कृष्ण की सुंदर श्रृंगार की झांकी आपके सामने आ रही है। आइए उससे नैनों का सुख प्राप्त करें और देखें कि भगवान कृष्ण का जो श्रृंगार किया जा रहा है विवाहित कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, और तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया। महिला संगीत हो रहा है। मस्तक पर मलया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया। अरे मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्र खूब बरसाया। बोलो मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया। महकता रहे वो महकता रहे दरबार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। श्रृंगार सांवरे, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बोलो बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुझे सजाया, अरे रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने सजाता रहे वो सजाता रहे वो हर बार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा गे दुल्हा सा लगे बनवा सा दिलदार सा। अभी खत्म नहीं है मेरा संगीत, एक बाद एक गीत चल रही है तो गाओगे हम। एक नसली तुम सब है, एक का सना भगत के पंडाल में गमे सब मुझे कौन मेरी सखियों मुझे लगा दो मेरी जब तू मुझे सुंदर सजा दो, कि मुझे श्याम सुंदर की हो मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन।
मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा अब कबहू न छूटे, प्रेम प्रीति धागा अब कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु के बोलो, सतगुरु को बुला के तुम मेरे को पढ़ा दो, सतगुरु बुला के तुम मेरे को करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। मेघानादि घटा घटा। देखिए जी, रुक्मिणी कृष्ण का ये विवाह था ना, परम मंगल विवाह था। 1 मिनट के तो मैं ही भूल गया था मैं कहाँ बैठा हूँ। मुझे यही नहीं पता कि मैं व्यास मंच में बैठा हूँ, मैं व्यास हूँ। ऐसा लग रहा था कहीं और ही है। ये भाव होता है, इसलिए मैं वाचक नहीं भूल गया। तो इसी भाव में खो जाना ही क्या है, परम आनंद। तो इस आनंद को मन में बचाइए। आज की कथा आपने सुनी, रुक्मिणी कृष्ण का दिव्य विवाह सुना। बैठाइए, आरती तक बैठाइए, बैठा दीजिए। जब तेरे नाम करती हर पड़े यही सोच भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कुछ नहीं मेरा, सब कुछ ही तेरा, कुछ नहीं। तेरी आरती
तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सब तुम उसकी कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व आप शांति पूर्वक अपना आसन ग्रहण करें, मनवाणी को एकाग्र करें, प्रभु में लगाएं, केवल ईश्वर के चरणों में ध्यान करें। सांसारिक विषयों को भूल करके केवल परमपिता परमेश्वर को याद करें। कुछ समय अपने जीवन का उस पुण्य कमाने को लगाएं जो पुण्य आपके साथ जाएगा। उन बंधनों को छोड़ दे जो यहीं रह जाएंगे। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो और एक बधे जंजीर। ये कथा महाराज परीक्षित सुन रहे हैं सुखदेव से। एक चक्रवर्ती सम्राट को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है और इस श्राप को उन्होंने वरदान में कैसे बदल लिया कि उन्होंने अपनी मुक्ति का उपाय खोज लिया। और हमें तो ये भी नहीं पता कि किस पल हमारा अंतिम पल हो। तो हम क्यों एक समय भी एक क्षण भी व्यर्थ गवाएं व्यर्थ की बातों में। सत्संग हो रहा है तो फिर दोबारा ये नहीं मिलता। संसार की बातें तो सदा रहती हैं, ये सदा रहेंगी। 3 घंटा कम से कम उन्हें संसार की बातों को छोड़ करके सोच लें कि अभी वो सब बातें नहीं करनी जो हम करते आए हैं। महाराज परीक्षित को श्राप मिला और श्राप को उन्होंने वरदान में बदल दिया। उनको तो 7 दिन का समय था, पता था। हमें तो 7 पल का नहीं पता। शाम को आंख बंद हो तो सुबह खुले ना खुले, अभी कुछ हो जाए, किस समय क्या हो, ये किसी को खबर नहीं है। कोई अपनी मौत लिखवा करके नहीं आया, वो सब उसने लिखी है। संसार में 2 कर्म अनन्य गति कर्म कहे गए हैं, एक पैदा होना, एक मरना। हम दुनिया की सारी योजनाएं बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं अपने जीवन में आकर के। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे। ये सब नश्वर चीज़ों का टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन जो अटल चीज़ें हैं, जो मुख्य हैं, जन्मना और मरना, इनका तो हमारे पास कोई टाइम टेबल ही। तो याद रखिए, कब कोई सांस आखिरी सांस हो इसका किसी को नहीं पता। तो जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी चीज़ें घटित होती संसार में, जो घटनाएं घटती हैं, वो एक जन्म, एक है मृत्यु। और इन दोनों का पता हमें नहीं होता है। हमारी योजनाएं में हम बहुत ध्यान खर्च करते हैं अपना, ये करना है, वो करना है, बच्चों की शादी करानी है, पढ़ाई करानी है, घर बनाना है, उसका टाइम टेबल फिट रहता है। लेकिन एक दिन मौत भी आएगी, उसके लिए अपनी क्या तैयारी की, इसकी कोई तैयारी हमारे पास नहीं होती। भय लगता है जब यमदूत सामने खड़े होते हैं। जिसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया वो सदा उस समय घबराता है, और जिसने अच्छे काम किए हो वो सीना तान करके यमदूतों के सामने खड़ा रहता है। कथा आती है अजामिल की। एक नगर में एक अजामिल नामक ब्राह्मण था। कर्म से ब्राह्मण था, नाम से ब्राह्मण था जन्म से, लेकिन कर्म से धूर्त था। शराबी था, व्यसनी था, पापाचारी था, दुराचारी था। ये न संतों का सम्मान करता, न अपने धर्म का सम्मान करता, न बड़ों का सम्मान करता, किसी को कुछ नहीं मानता, बस थोड़ा बहुत अपनी पत्नी की सुनता था। ये भगवान विष्णु का इतना बड़ा द्रोही था। अगर काकड़ हरि होला ना तो हरि नहीं गुने, क्योंकि हरि के अनुकूल में विष्णु भगवान ने नाम नहीं, तो उन्होंने काच कावड़ क्यों नहीं भाई, कच्ची ककड़ी। ये भगवान विष्णु और ये धर्म कर्म, कुछ लोग होते ना हमारे समाज में, कहते कौन है नाम, हम तो भागवत से दूर रहते। तो वो भी ऐसा ही था, शराब पीता, जुआ खेलता, जो कितने गलत काम दुनिया के होते थे सारे वो करता। और भगवान का नाम लेने के समय कहता नहीं, मैं नहीं लूँगा। कौन है विष्णु, क्या है विष्णु। तो हरी ककड़ी को भी हरी नहीं कहता था, क्योंकि हरी में भगवान का नाम आ जाता है। तो कहता था कच्ची ककड़ी। एक बार की बात है, कहते हैं कि किसी ने किसी को ताड़ने का भगवान ने विधान दिया है। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट लिखा है कि भूत के रूप में भी मैं ही पूजा जाता हूँ, और तुम्हारे पूजने का विधान है। अगर तुम भागवत के रूप में पूज रहे हो तो भगवान की परम शक्तियों को प्राप्त करोगे। भूत के रूप में पूजोगे, जब किसी रूप में नहीं पूजोगे, क्योंकि भगवान अपने को किसी न किसी रूप में तुमसे जरूर पुजवाएगा, क्योंकि कल्याण तो उसे तुम्हारा करना है। बाप ने बेटे को सही लाइन पे लाना है। अब बाप कैसे लाता है बाप पर है। अगर बेटा ठीक तरीके से आ जाए तो सही, नहीं तो चप्पल जूते घूसे जो चल पड़े, उससे बाप का कर्तव्य है बेटे को सही लाइन पे। तो परमात्मा भी हमारा बाप है, और परमात्मा का कर्तव्य है हमारी मुक्ति करना। अगर उसने जन्म दिया है, तुमने संसार में आकर के अपने मन के काम किए उल्टे सुल्टे, तो परमात्मा तुम्हें किसी न किसी तरीके से, भागवत सुनने नहीं आओगे तो कल भूत पूजोगे।
ये बात याद रखिएगा, जो भागवत सुनेगा उसके घर में भूतों की पूजा कभी नहीं होगी। और भूतों की पूजा अधम से अधम लोग, निम्न से निम्न लोग को दिलाती है, नरक को प्राप्त कराती है, और भागवत की पूजा मोक्ष को प्राप्त कराती है। तो अपने जीवन में अगर भागवत सुनोगे तो भूत नहीं पूजने पड़ेंगे, क्योंकि सारे एक ही थाली के, सब एक ही थाली में है, भूत भी भगवान भी। लेकिन होता क्या है, एक बार नारद जी और भगवान विष्णु धरती लोक पर घूम रहे थे, तो सामने से देखा कि एक व्यक्ति डलिया में एक मुर्गी लेकर के जा रहा है मसान पूजने जाने। मुर्गी लेकर मसान पूजने जा रहा है, उसकी डलिया में एक आशी रखी, क्या दराती, और कुछ खिचड़ी वगैरह सामान रखा था। और आगे जब नहीं मिला ना वहाँ जमीन हुआ बैठ हाउसफुल होगा, पहले ऊंचे बैठे मैं। तो कहने का मतलब है कि भूत पूजने के लिए वो जा रहा था, मसान पूजने जा रहा था। डलिया में एक मुर्गी रखी थी, एक दराती रखी थी, कुछ और सामग्री जो तंत्र मंत्र की होती वो रखी थी। भगवान विष्णु और नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने पूछा, भगवान ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति ये क्या लेके जा रहा है, अपने सर में डलिया हो रही है। भगवान ने विधान बताया, भगवान ने कहा कि ऐसी ऐसी पूजा करने जा रहा है, इसको काटेगा, इसकी बलि देगा, खून चढ़ाएगा। तो नारद जी चौंक गए, कहा तो इस आदमी की अकल मारी गई है क्या, ये तो अपनी दुर्गति कराने जा रहा है। प्रभु ये कैसा विधान है, तुमने कैसा विधान बनाया, कौन है ये भूत जिसको पूजने जा रहा है तुम्हें छोड़ करके। नारायण ने कहा, नारद शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। एक एक फेविक्विक भी रखो यहाँ पर रास्ते पर, लगाते जाओ उनके मुंह पर। भागवत से बड़ा भागवत तो इनका हो रहा है। तो नारद जी ने पूछा, क्या पूछ रहा है, क्या करने जा रहा है नारायण। सुनो, ये सब तुम्हारे ही काम की चीजें हैं। जिसके घर मसान पूजा जाता है, भूत पूजा जाता है, कथा सुनते नहीं हो और उसके बाद करते वही हो, तो फिर क्या मतलब इस कथा का, क्यों सुनाई जा रही है भागवत, यहां तुम सुनते नहीं। फिर मैं कुछ कहूंगा तो बुरा लग जाएगा, फिर नाक करला लंब। ये नहीं सोचते कि व्यासपीठ से कहा गया है, कोई बात नहीं, वो अपना अहंकार जाग जाएगा आपका। फिर वैसे तो गुरु गुरु बड़ बोला, लेकिन अभी गुरु ने कुछ कह दिया तो फिर विनम्रता सारी जाएगी, एक तरफ रख दोगे विनम्रता को, अहंकार का भाव आगे ले आओगे, और फिर अपमान करोगे व्यासपीठ का तो उसका दंड भी। तो व्यासपीठ का आदेश मानिए, जब बहुत जरूरी हो तभी कुछ बोलिए, ये नियम है कथा सुनने का। अगर कथा अच्छी नहीं लग रही हो, मैंने पहले ही कह दिया है कि कहीं दूर जाकर के आप सुन सकते हैं। नहीं लग रही तो नींद गाड़ो, पछला गद्दे लाग रही होती है, 2-4 गद्दे डालो, धूड़ी उतरबे सिजाओ, बढ़िया नींद हो। कथा में बढ़िया नींद आती है महाराज, वरदान है निद्रा देवी को। किसकी, कुंभकर्ण की पत्नी थी शायद निद्रा देवी। राम जी से वरदान लिया था उसने कि मेरे पति को तो मार दिया, आप कुछ तो मेरा भी करो। उसने कहा था जहां जहां कथा होगी वहां जो इस टाइप के लोग होंगे जो कथा को नहीं सुनते हैं वो सो जाएंगे, उन्हीं पर मैं तुम्हारा वास होगा। तो कथा में भी निद्रा देवी का वास होता है। तो अगर नहीं कथा पसंद आती तो अंदर जाकर के गद्दे डालिए, फर्स्ट क्लास एक चादर ओढ़िए, एक पानी का बोतल रखिए बगल में, 3 घंटे नींद निकालिए। बाध्यता नहीं है कथा सुनने की, लेकिन अगर सुनते हैं तो पूरे भाव से सुनिए। तो नारायण ने कहा, नहीं तो फिर भूत पूजला, बात साफ दे, हमारा तो सीधे रास्ता दिखाने का काम है। हम लोपड़ी चापड़ी भी नहीं करते हैं, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे कि उसका धर्म है। नहीं तो जो अपना कल्याण चाहता है वो कड़वी दवाई जरूर पीता है। दवा कभी मीठी, जब तक शब्दों की चोट तुम्हारे अहंकार पर नहीं लगेगी और अहंकार नहीं गिरेगा तब तक तुम्हारा कोई काम बनने वाला। अहंकार को गिराना जरूरी है। मेरे से ये कहते हैं, मेरा ये कहते हैं, मैं इस अहंकार को चोट अगर व्यासपीठ से लगती है और समझ जाते हो तो समझ जाना कल्याण हो गया, नहीं तो कोई फायदा नहीं। नारायण जा रहे थे नारद जी के साथ। नारद जी ने पूछा क्या है, क्या लेके जा रहा है।
कहा ये ऐसी ऐसी पूजा करने जा रहा है। नारद जी ने कहा लानत हो इसको, संसार में इतनी सत्य पूजाएं होती है, भी क्या भूत पूज रहा है। कहा नारद इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही विधान है, ये मुझे ही पूज रहा है भूत के रूप में भी। भगवान ने कहा कि ये मैं ही हूँ। भूत किसे कहते हैं? ये पंच महाभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, ये पंच महाभूत हैं। बीता हुआ समय भूत है, शरीर का पिंड ये भूत है, सब भूत ही है। नारायण ने कहा कि मुझे पूज रहा है भूत के रूप में। कहा प्रभु आपकी तो दिव्य दिव्य पूजाएं होती हैं, कितने बड़े बड़े भागवत होते हैं आपके, कैसे कैसे मंत्र है वेदों में, तो ये भूतों के रूप में जो आपको पूज रहा है ये क्या विधान है? कहा नारद ये जो व्यक्ति है ना, जो मशान पूजने जा रहा है, ये जीवन में कभी किसी कथा में नहीं गया, कभी इसने भजन नहीं गाए, कभी हरिनाम नहीं गाया, तो इसका कल्याण कैसे होगा? और कल्याण तो मुझे करना है, मैं बाप हूं, चाहे मार के लाऊं, चाहे सीधे रास्ते लाऊं, चाहे घर से निकाल दूं, औलाद को सुधारना मेरा काम है। तो भूत के रूप में भी मैं इसे पुजवा रहा हूं, मैं इससे इसको मजबूर कर रहा हूं। कशी न कशी तो आला महाराज चेटक दिखाला जब दप्त कैसे तो शरण में आओगे, क्योंकि कल्याण उसे तुम्हारा करना है। तो जो अगर सीधे आ गए तो आ गए, नहीं तो टेढ़े रास्ते लेके आएगा, और लाएगा जरूर। ये कहा नारद से कि भूत के रूप में मैं खुद को पुजवा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका कल्याण करना। भूत के रूप में भी कृष्ण को ही पूजेगा, भूतो हम भूतो अहम। तो कोशिश करना कि भूत के रूप में भगवान तुम्हें पुजवाने पर मजबूर न कर दें। और सत्व रूप में पूज लिया, कभी मशान पूजने की जरूरत नहीं, बलि देने की। बलि देना सबसे खराब चीज है बलि। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो मेरा तो विचार है कि सुप्रीम कोर्ट से भी भगवान ने ही कहा होगा, जो अति हो गई है। क्योंकि किसी समय में बलि का विधान था, और समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। किसी समय में जब राजा कहते कि क्षत्रियों को था अधिकार, ब्राह्मण तो बलि दे ही नहीं सकता है, ब्राह्मण के ना घर में बलि हो सकती है, ना ब्राह्मण बलि दे सकता है, वो दूसरा विधान करे, क्षत्रियों को कहीं पड़ता। लेकिन वो क्षत्रिय भी वो थे जो युद्ध में लड़ने जाते थे, उससे पहले माँ काली को खुश करने के लिए देते थे। और बलि का जब आदि काल में विधान बना था, वो विधान ये था कि जो व्यक्ति अपने दुर्गुणों की, अपने अहंकार की बलि देगा वही बलि मानी जाएगी, या अपने प्रिय चीज की। जैसे सिक्कों की गुरु गोविंद सिंह दी थी, अपने प्रिय चीज को अगर आप कहीं समर्पित करते हो वो है बलि देना। आप 5,000 का 10,000 का बकरी खरीद के लाए और उसके गले पर आपने रखी, तो काट दिया और कहा बलि हमने बहुत बड़ी पूजा कर दी। शायद आपके मन को समय तसल्ली मिल जाए, पर ये जगत को बनाने वाले, सारे देवताओं को बनाने वाले भगवान शंकर और भगवान विष्णु को कदापि स्वीकार नहीं होगा। आप कह देते भगवान का विधान है, लेकिन मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, जितना ज्ञान मैंने मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, ये सब संसार में भ्रम है कि हम जब बलि देते हैं तो उसका कोई फल मिलता है। तात्कालिक फल मिल जाएगा, थोड़ी देर दीजिए, छिट पड़ दर्द मुखरन, लेकिन उसका जो रोष रह जाएगा, उसके प्राणों की जो कष्ट वेदना रह जाएगी, वो भी तुम्हें ही भोगनी है। और वो अंत में आता है, अंत समय में वो सारा विधान तुम्हें भोगना पड़ेगा। जिसकी तुमने गर्दन पर हथियार चलाया है, उसके प्राण से जो चीख निकली है, उसको देवता नहीं देता है, वो तुम्हें ही देनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि सत्व यज्ञ कराएं अपने घरों में, सात्विक यज्ञ कराएं, सात्विक चीजें कराएं, बलि से बचे। भूत के रूप में न पूछ करके नारायण कह रहे हैं विष्णु, क्योंकि तू सबसे बड़े तो विष्णु ही हैं। तुम किसी को पूज लो, सबसे बड़ी विष्णु। आपके जितने देवता है पहाड़ में, चाहे गुल जी हो, हमारे गंगनाथ जी, ये भी इन्हीं के अवतार है, अंश अवतार है। सबसे ऊपर विष्णु, और जहां विष्णु भगवान होते हैं वहां अन्य देवता की पूजा, क्योंकि सब तो उसमें है। दिखाया था अर्जुन को विराट रूप कि सब मुझ में, काल भी मुझ में, महाकाल भी मुझ में, अग्नि मुझ में, वरुण मुझ में है। केवल एक सदे तो सब सदे, सब सदे सब एक हुई। एक को साध लो तो सब सद जाते हैं। 33 कोटि की भी आवश्यकता नहीं है, विधान में जरूर आवश्यकता है। एक सदे तो सब सदे, भगवान विष्णु में ही वो सारे देवता समाये हुए हैं। और जहाँ विष्णु भगवान का आसन सबसे ऊंचा होता है, अगर देवता है सब नीचे बिराए जाते हैं। अगर घर में विष्णु की मूर्ति हो तो उसे सबसे ऊपर रखना चाहिए, फिर अन्य देवताओं की। तुमको विष्णु का महत्व ही नहीं पता, तुम्हारा भूत पूजन सीखे। विष्णु का महत्व जानो, विष्णु क्या है। विष्णु इस जगत के पिता हैं, विश्व के देव हैं विष्णु। उन्हीं को परम पितर भी माना जाता है। पितर पूजा में सबसे पहले उनका नाम हर जगह जगदीश्वर है, पालनहार है,
हम उन्हीं से निकले हैं। ये संसार जो हमारे अन्य देव, देखिए मैं एक चीज और बता देता हूँ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सिर्फ ब्रह्मा जी को भी हटा दीजिए, ये हम दुर्गा जी को रख लेते हैं। दुर्गा जी, विष्णु जी और शिव जी, इन तीनों के अलावा तुम्हें कोई मोक्ष नहीं दे सकता है। और अगर और कम करें इसको तो मोक्ष देने का अधिकार केवल विष्णु भगवान को है। शंकर तुम्हें अपना स्थान जरूर दे देंगे, लेकिन मोक्ष कौन देते हैं? भगवान विष्णु। ये सब डिपार्टमेंट सौंपेंगे अपने अपने। तुम्हें भूतों की पूजा लौकिक सुख दे देगी, थोड़ा पैसे दे देगी, संतान दे देगी, लेकिन शांति और मोक्ष को प्राप्त हर देवता का अपना विधान है। शांति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, जन्म जन्म के चक्कर से निकलना है, तो विष्णु को पूजो। किसको पूजो? माताओं से कहना चाहता हूं, जिनके परिवार में जो भी परेशानियां हो, जैसी भी परेशानियां आ रहे हो, संतान को लेकर के, आयु को लेकर के, रोगों को लेकर के, सत्यनारायण का व्रत जरूर करें। और जो माताएं जिनके पति परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर में समाहित हो चुके हैं, अर्थात वैधव्य जो विधवा स्त्री है वो सन्यासी हो जाती है, इसलिए सफेद कपड़ा। क्यों? क्योंकि जो आज तक संसार के विषय राग थे उसने उन्हें सब छोड़ दिया, अपने पति के साथ छोड़ दिया। अब वो वैष्णव है, जैसे संत रहता है, एक साधु रहता है, वैसे उसको भी रहना पड़ता है, तो संत हो जाती है। तो उस स्त्री को एकादशी का व्रत करना चाहिए। कहते हैं कि स्मृति लोक में जो साथ जाता है एकादशी का व्रत जाता है, केवल एकादशी का व्रत साथ जाता है। सुहागिन औरतें सत्यनारायण का व्रत रख सकती हैं, परंतु जिनके पति परमपिता परमेश्वर मिल चुके हों, फिर उनका पति विष्णु हो जाता है। जो वैधव्य को प्राप्त हो गई हो उनका पति कौन होता है? फिर विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की पूजा के लिए दिव्य एकादशी के व्रत बताए गए हैं। उन व्रतों को एक माह में 2 एकादशी, 12 महीनों में वर्धना 24 एकादशी आती हैं, अलग अलग एकादशी। उन एकादशियों में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो उनके लिए वो सर्वोत्तम रहता है। उसी से उनको मुक्ति मिलेगी, उसी से उनको भक्ति मिलेगी, उसी से उनके संसार कुल को सामर्थ्य मिलेगी। अन्य व्रतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हर उम्र के अपने व्रत हैं। तो यहाँ पर नारायण ने कहा मुझे ही पूज रहा है। कथा आती अजामिल की कथा पर लौटते हैं कि अजामिल नामक दुष्ट जो है ये भगवान का नाम कभी लेता नहीं। तो भगवान इस संत को भेजते हैं, कुछ संत आते हैं उसके नगर में, कहते हैं अगर भगवान का नाम लेगा तो तरेगा कैसे। तो संत क्या करते हैं, उसके घर की देहली पर आके खड़े होते हैं, उसकी पत्नी से कहते हैं कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अजामिल की पत्नी घर से बाहर आती है, बाहर आकर के देखती कि संत द्वारे पे खड़े हैं, और ये बड़ी भक्त थी। अजामिल की पत्नी बड़ी विष्णु धरती लोक पर घूम रहे थे, तो सामने से देखा कि एक व्यक्ति डलिया में एक मुर्गी लेकर के जा रहा है, मशान पूजने जाने। मुर्गी लेकर मशान पूजने जा रहा है, उसकी डलिया में एक आशी रखी, क्या दराती, और कुछ खिचड़ी वगैरह सामान रखा था। और आगे जब नहीं मिला ना, वहाँ जब मिलूंगा मेरे हाउसफुल हुआ कि पहले ऊंचे बैठे मेरे। तो कहने का मतलब है कि भूत पूजने के लिए वो जा रहा था, मशान पूजने जा रहा था। डलिया में एक मुर्गी रखी थी, एक दराती रखी थी, कुछ और सामग्री जो तंत्र मंत्र की होती वो रखी थी। भगवान विष्णु और नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने पूछा भगवान ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति ये क्या लेके जा रहा है, अपने सर में डलिया हो रही है। भगवान ने विधान बताया। भगवान ने कहा कि ऐसी ऐसी पूजा करने जा रहा है, इसको काटेगा, इसकी बलि देगा, खून चढ़ाएगा। तो नारद जी चौंक गए, कहा तो इस आदमी की अकल मारी गई है क्या, ये तो अपनी दुर्गति कराने जा रहा है। प्रभु ये कैसा विधान है, तुमने कैसा विधान बनाया है, कौन है ये भूत जिसको पूजने जा रहा है तुम्हें छोड़ करके। नारायण ने कहा नारद शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। एक फेविक्विक भी रखो यहाँ पर, रास्ते पर लगाते जाओ उनके मुंह पर। भागवत से बड़ा भागवत तो इनका हो रहा है। तो नारद जी ने पूछा क्या पूछ रहा है, क्या करने जा रहा है नारायण। सुनो,
ये सब तुम्हारे ही काम की चीजें हैं। जिसके घर मशान पूजा जाता है, भूत पूजा जाता है, कथा सुनते नहीं हो और उसके बाद करते वही हो, तो फिर क्या मतलब इस कथा का? क्यों सुनाई जा रही है भागवत? यहां तुम सुनते नहीं। फिर मैं कुछ कहूंगा तो बुरा लग जाएगा, फिर नाक करला लंब। ये नहीं सोचते कि व्यासपीठ से कहा गया है, कोई बात नहीं, वो अपना अहंकार जाग जाएगा आपका। फिर वैसे तो गुरु गुरु बड़ बोला, लेकिन अभी गुरु ने कुछ कह दिया तो फिर विनम्रता सारी जाएगी। एक तरफ रख दोगे विनम्रता को, अहंकार का भाव आगे ले आओगे, और फिर अपमान करोगे व्यासपीठ का, तो उसका दंड भी। तो व्यासपीठ का आदेश मानिए, जब बहुत जरूरी हो तभी कुछ बोलिए, ये नियम है कथा सुनने का। अगर कथा अच्छी नहीं लग रही हो, मैंने पहले ही कह दिया है कि कहीं दूर जाकर के आप सुन सकते हैं। नहीं लग रही तो नींद गाड़ो, पछला गद्दे लाग रही थी, 2-4 गद्दे डालो, धुनी उतरबे उतरबे सिजाओ, बढ़िया नींद हो। कथा में बढ़िया नींद आती है महाराज, वरदान है निद्रा देवी को। किसकी? कुंभकर्ण की पत्नी थी शायद निद्रा देवी। राम जी से वरदान लिया था उसने कि मेरे पति को तो मार दिया, कुछ तो मेरा भी करो। उसने कहा था जहां जहां कथा होगी वहां जो इस टाइप के लोग होंगे जो कथा को नहीं सुनते हैं, वो सो जाएंगे, उन्हीं पर मैं तुम्हारा वास होगा। तो कथा में भी निद्रा देवी का वास होता है। तो अगर नहीं कथा पसंद आती तो अंदर जाकर के गद्दे डालिए, फर्स्ट क्लास एक चादर ओढ़िए, एक पानी का बोतल रखिए बगल में, 3 घंटे नींद निकालिए। बाध्यता नहीं है कथा सुनने की, लेकिन अगर सुनते हैं तो पूरे भाव से सुनिए। तो नारायण ने कहा नहीं तो फिर भूत पूजला। बात साथ दे, हमारा तो सीधे रास्ता दिखाने का काम है। हम लोपड़ी चापड़ी भी नहीं करते हैं। किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, कि उसका धर्म है। नहीं तो जो अपना कल्याण चाहता है वो कड़वी दवाई जरूर पीता है। दवा कभी मीठी, जब तक शब्दों की चोट तुम्हारे अहंकार पर नहीं लगेगी और अहंकार नहीं गिरेगा, तब तक तुम्हारा कोई काम बनने वाला। अहंकार को गिराना जरूरी है। मेरे से ये कहते हैं, मेरा ये कहते हैं, मैं इस अहंकार को चोट अगर व्यासपीठ से लगती है और समझ जाते हो तो समझ जाना कल्याण हो गया, नहीं तो कोई फायदा नहीं। नारायण जा रहे थे नारद जी के साथ। नारद जी ने पूछा क्या है, क्या लेके जा रहा है? कहा ये ऐसी ऐसी पूजा करने जा रहा है। नारद जी ने कहा लानत हो इसको, संसार में इतनी सत्य पूजाएं होती है, भी क्या भूत पूज रहा है? कहा नारद इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही विधान है, ये मुझे ही पूज रहा है। भूत के रूप में भी भगवान ने कहा कि ये नहीं, भूत किसे कहते हैं? ये पंच महाभूत हैं, क्षिति जल पाव गगन समीरा, ये पंच महाभूत हैं। बीता हुआ समय भूत है, शरीर का पिंड ये भूत है, सब भूत ही है। नारायण ने कहा कि मुझे पूज रहा है भूत के रूप में। कहा प्रभु आपकी तो दिव्य दिव्य पूजाएं होती हैं, कितने बड़े बड़े भागवत होते हैं आपके, कैसे कैसे मंत्र है वेदों में, तो ये भूतों के रूप में जो आपको पूज रहा है ये क्या विधान है? कहा नारद ये जो व्यक्ति है ना, जो मशान पूजने जा रहा है, ये जीवन में कभी किसी कथा में नहीं गया, कभी इसने भजन नहीं गाए, कभी हरिनाम नहीं गाया, तो इसका कल्याण कैसे होगा? और कल्याण तो मुझे करना है, मैं बाप हूं, चाहे मार के लाऊं, चाहे सीधे रास्ते लाऊं, चाहे घर से निकाल दूं, औलाद को सुधारना मेरा काम है। तो भूत के रूप में भी मैं इसे पुजवा रहा हूं, मैं इससे इसको मजबूर कर रहा हूं। कशी न कशी तो आला महाराज चेटक दिखाला जब दप्त, कैसे तो शरण में आओगे, क्योंकि कल्याण उसे तुम्हारा करना है। तो जो अगर सीधे आ गए तो आ गए, नहीं तो टेढ़े रास्ते लेके आएगा, लाएगा जरूर। ये कहा नारद से कि भूत के रूप में मैं खुद को पुजवा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका कल्याण करना। भूत के रूप में भी कृष्ण को ही पूजेगा, भूतो हम भूतो अहम। तो कोशिश करना कि भूत के रूप में भगवान तुम्हें पुजवाने पर मजबूर न कर दें। और सत्व रूप में पूज लिया, कभी मशान पूजने की जरूरत नहीं। बलि देने की, बलि देना सबसे खराब चीज है बलि। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो मेरा तो विचार है कि सुप्रीम कोर्ट से भी भगवान ने ही कहा होगा, जो अति हो गई है। क्योंकि किसी समय में बलि का विधान था और समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। किसी समय में जब राजा कहते कि क्षत्रियों को था अधिकार, ब्राह्मण तो बलि दे ही नहीं सकता है, ब्राह्मण के ना घर में बलि हो सकती है, ना ब्राह्मण बलि दे सकता है, वो दूसरा विधान करे, क्षत्रियों को कहीं पड़ता। लेकिन वो क्षत्रिय भी वो थे जो युद्ध में लड़ने जाते थे, उससे पहले माँ काली को खुश करने के लिए देते थे। और बलि का जब आदि काल में विधान बना था, वो विधान ये था कि जो व्यक्ति अपने दुर्गुणों की, अपने अहंकार की बलि देगा वही बलि मानी जाएगी, या अपने प्रिय चीज की, जैसे सिक्कों के गुरु गोविंद सिंह दे दी थी।
अपने प्रिय चीज को अगर आप कहीं समर्पित करते हो वो है बलि देना। आप 5,000 का 10,000 का बकरी खरीद के लाए और उसके गले पर आपने रखी, तो काट दिया और कहा बलि हमने बहुत बड़ी पूजा कर दी। शायद आपके मन को समय तसल्ली मिल जाए, पर ये जगत को बनाने वाले, सारे देवताओं को बनाने वाले भगवान शंकर और भगवान विष्णु को कदापि स्वीकार नहीं होगा। आप कहते थे भगवान का विधान है, लेकिन मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, जितना ज्ञान मैंने मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, ये सब संसार में भ्रम है कि हम जब बलि देते हैं तो उसका कोई फल मिलता है। तात्कालिक फल मिल जाएगा, थोड़ी देर दीजिए, छिट पड़ दर्द मुखरन, लेकिन उसका जो रोष रह जाएगा, उसके प्राणों की जो कष्ट वेदना रह जाएगी, वो भी तुम्हें ही भोगनी है। और वो अंत में आता है, अंत समय में वो सारा विधान तुम्हें भोगना पड़ेगा। जिसकी तुमने गर्दन पर हथियार चलाया है, उसके प्राण से जो चीख निकली है, उसको देवता नहीं देता है, वो तुम्हें ही देनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि सत्व यज्ञ कराएं अपने घरों में, सात्विक यज्ञ कराएं, सात्विक चीजें कराएं, बलि से बचे। भूत के रूप में न पूछ करके नारायण कह रहे हैं विष्णु, क्योंकि तू सबसे बड़े तो विष्णु ही हैं। तुम किसी को पूज लो, सबसे बड़ी विष्णु। आपके जितने देवता है पहाड़ में, चाहे गुलजू हो, हमारे गंगनाथ जी, ये भी इन्हीं के अवतार है, अंसा अवतार है। सबसे ऊपर विष्णु, और जहां विष्णु भगवान होते हैं वहां अन्य देवता की पूजा, क्योंकि सब तो उसमें है। दिखाया था अर्जुन को विराट रूप, सब मुझ में, काल भी मुझ में, महाकाल भी मुझ में, अग्नि मुझ में, वरुण मुझ में, केवल एक सदे तो सब सदे, सब सदे सब एक हो। एक को साध लो तो सब सद जाते हैं। 33 कोटि की भी आवश्यकता नहीं है, विधान में जरूर आवश्यकता है, एक सदे तो सब सदे। भगवान विष्णु में ही वो सारे देवता समाये हुए हैं। और जहाँ विष्णु भगवान का आसन सबसे ऊंचा होता है, अगर देवता है सब नीचे बिराए जाते हैं। अगर घर में विष्णु की मूर्ति हो तो उसे सबसे ऊपर रखना चाहिए, फिर अन्य देवताओं की। तुमको विष्णु का महत्व ही नहीं पता, तुम्हारे भूत पूजन सीखे। विष्णु का महत्व जानो, विष्णु क्या है। विष्णु इस जगत के पिता हैं, विश्व के देव हैं विष्णु। उन्हीं को परम पितर भी माना जाता है। पितर पूजा में सबसे पहले उनका नाम हर जगह जगदीश्वर है, पालनहार हैं, हम उन्हीं से निकले हैं। ये संसार जो हमारे अन्य देव, देखिए मैं एक चीज और बता देता हूँ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सिर्फ ब्रह्मा जी को भी हटा दीजिए, हम दुर्गा जी को रख लेते हैं। दुर्गा जी, विष्णु जी और शिव जी, इन तीनों के अलावा तुम्हें कोई मोक्ष नहीं दे सकता है। और अगर और कम करें इसको, तो मोक्ष देने का अधिकार केवल विष्णु भगवान को है। शंकर तुम्हें अपना स्थान जरूर दे देंगे, लेकिन मोक्ष कौन देते हैं? भगवान विष्णु। सब डिपार्टमेंट सौंपे गए अपने अपने। तुम्हें भूतों की पूजा लौकिक सुख दे देगी, थोड़ा पैसे दे देगी, संतान दे देगी, लेकिन शांति और मोक्ष को प्राप्त हर देवता का अपना विधान है। शांति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, जन्म जन्म के चक्कर से निकलना है, तो विष्णु को पूजो। किसको पूजो? माताओं से कहना चाहता हूँ, जिनके परिवार में जो भी परेशानियां हो, जैसी भी परेशानियां आ रहे हो, संतान को लेकर के, आयु को लेकर के, रोगों को लेकर के, सत्यनारायण का व्रत जरूर करें। और जो माताएं जिनके पति परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर में समाहित हो चुके हैं, अर्थात वैधव्य जो विधवा स्त्री है वो सन्यासी हो जाती है, इसलिए सफेद कपड़ा। क्यों? क्योंकि जो आज तक संसार के विषय राग थे, उसने उन्हें सब छोड़ दिया, अपने पति के साथ छोड़ दिया। अब वो वैष्णव है, जैसे संत रहता है, एक साधु रहता है, वैसे उसको भी रहना पड़ता है, तो संत हो जाती है। तो उस स्त्री को एकादशी का व्रत करना चाहिए। कहते हैं कि स्मृति लोक में जो साथ जाता है एकादशी का व्रत जाता है, केवल एकादशी का व्रत साथ जाता है। सुहागिन औरतें सत्यनारायण का व्रत रख सकती हैं, परंतु जिनके पति परमपिता परमेश्वर मिल चुके हों, फिर उनका पति विष्णु हो जाता है। जो वैधव्य को प्राप्त हो गई हो, उनका पति कौन होता है? फिर विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की पूजा के लिए दिव्य एकादशी के व्रत बताए गए हैं। उन व्रतों को एक माह में 2 एकादशी, 12 महीनों में 24 एकादशी आती हैं, अलग अलग एकादशी। उन एकादशियों में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो उनके लिए वो सर्वोत्तम रहता है। उसी से उनको मुक्ति मिलेगी, उसी से उनको भक्ति मिलेगी, उसी से उनके संसार कुल को सामर्थ्य मिलेगी। अन्य व्रतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उम्र के अपने व्रत हैं, तो यहाँ पर नारायण ने कहा मुझे ही पूज रहा है। कथा आती, अजामिल की कथा पर लौटते हैं कि अजामिल नामक दुष्ट जो है
ये भगवान का नाम कभी लेता नहीं। तो भगवान संत को भेजते हैं, कुछ संत आते हैं उसके नगर में, कहते हैं अगर भगवान का नाम लेगा तो तरेगा कैसे। तो संत क्या करते हैं, उसके घर की देहली पर आके खड़े होते हैं, उसकी पत्नी से कहते हैं कि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अजामिल की पत्नी घर से बाहर आती है, बाहर आकर के देखती कि संत द्वारे पे खड़े हैं, और ये बड़ी भक्त थी अजामिल की पत्नी बड़ी। तीसरे से पूछा, दूसरे से पूछा, पहले से कहा आचरणे निरता, आचरण में रहना चाहिए। दूसरे तुझे क्या समझ में आया, मंत्र एक ही था, सदा चरणे निरता, क्या सदा चरणे निरता। दूसरे से पूछा बता तुम क्या समझ में आया, मतलब उसने कहा सदा च रणे निरता, सदा च रणे निरता, मतलब जो हमेशा रण युद्ध में रहे, जिसको जो समझ में आया, जिसकी बुद्धि जैसी, रण युद्ध क्षेत्र में रहे, वो कौन है, क्षत्रिय। ठीक हो गया। उसने कहा जा तू ब्राह्मण तू क्षत्रिय, तुझे जो समझ में आया तू कर। उसने कहा मुझे आचरण समझ में आया, मैं अच्छा लोगों से, उसने कहा जा लोगों को ज्ञान दूंगा, हाँ जा ज्ञान दे। दूसरे का तुझे क्या समझ में आया, उसने कहा मुझे युद्ध रक्षा, कहा जा तो रक्षा कर लोगों की, मुझे क्षत्रिय बना दिया। तीसरे से कहा तुझे क्या समझ में आया, उसने कहा सदा विचरणे निरता, सदा विचरणे निरता, वी उसने अपने से लगा दिया, सदा चरणे निरता। विचरण, विचरण कौन करता है, वैश्य जो व्यापार के लिए जाता है, लाला लोग। तो उससे कहा जा फिर तुझे अगर विचरणे समझ में आया तो जाके संसार का पेट भर। और चौथे में पूछा तुझे क्या समझ में आया, उसने कहा सदा चरणे निरता। उसने असली अर्थ निकाला, क्योंकि सदा चरणे निरता ही कहा था, उसने सीधा सीधा बोला जो चरणों की सेवा करे। किसके चरणों की, ब्राह्मणस्य मुखमाशीदाहु राजन्यः कृताहु ततश्रद्वैश्यः परिवागुं शूद्रो अजायत। इस मंत्र में भी बहुत बवाल हो गया कि ब्राह्मण कैसे मुख हो गया, शूद्र कैसे पाँव हो गए। मुझे एक चीज बताइए, अगर तुम्हारे पाँव काट दिए जाए क्या तुम चल पाओगे, मुख काट दिया जाए क्या चल पाओगे, बाहु काट दिया जाए क्या जीवन जी पाओगे, पेट काट दिया जाए तो ब्राह्मण को सर मुख, क्षत्रिय को भुजाएं, वैश्य को पेट उदर और शूद्र को कहा पाँव। तो इसमें विवाद हो गया। तो विवाद क्या करना, क्या बिना पाँव, क्या मैं अपने पाँव को काट के चल सकता हूँ, सारे अंग चाहिए। तो इसका गलत अर्थ निकाला गया, उनको हीन किया गया। ये भी कब हुआ, फूट डालो और राज करो। ब्रह्मा ने ये सूत्र दिए थे कि जो चरणों जो, और वो तो हरि के जन है, जो हरि का ही प्रिय हो, और हरि का जन कौन नहीं है, हम भी हरि के ही जन है एक अर्थ में। तो हरि का जन कौन नहीं है, हर कोई तो हरि का जन है। तो इसको हर समाज को हमको लेके चलना है, तभी भारत आगे बढ़ेगा। इसको बिगाड़ा किसने, अंग्रेजों ने। फुट डालो राज करो। छत्रपति शिवाजी ने रक्षा की, ब्राह्मणों ने वेद मंत्र याद किए, जब अत्याचार हुआ वैश्यों ने जैसे तैसे सारी दुनिया का पालन किया, भारतवासियों को अन्न खिलाया। और शूद्रों ने क्या किया, सबसे बड़ी सेवा की। हरिजनों ने उस समय सबसे बड़ी सेवा की, उसी स्वतंत्रता संग्राम यज्ञ में क्या सेवा की, अपने प्राणों का बलिदान दिया। तीनों जातियों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो उनसे श्रेष्ठ कौन है, ऋणी है हम उनके। ये भारत भूमि है, यहाँ जब चार भाई साथ चलते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो किसी शत्रु की हिम्मत नहीं कि अयोध्या की ओर आंख उठा करके भी देखे। और जहाँ चारों में से एक भी लोभी निकल गया तो राम राज्य बर्बाद हो जाएगा। ये राम राज्य को बनाने के लिए इन चारों जातियों को एक साथ अपने नियम पर सब चले। नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए, वो भी चलते थे, हम भी चले, लेकिन मन में घृणा लेके नहीं। भेदभाव क्या होता है, एक स्त्री पत्नी भी है, बहन भी है,